हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हमारा इंग्लिश वाला राज टेलीग्राम चैनल ग्रुप है और ये इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इस पर आप लोग लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। कुछ रिलेटेड होने वाला है हमारा जो कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवाया था, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वही मैं लेकर आया हूँ आज आप सभी के बीच। ठीक है, तो नए साल में आप लोग अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। तो प्रोनाउन का क्वेश्चन सेट्स मैं कुछ प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ आप सभी के बीच। ठीक है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फटाफट आप लोग देख के और बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो आपके सामने है, तो बताएंगे फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या लिखा है फ्रेंड्स? नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स वाज अवेलेबल फॉर कमेंट्स। तो बताएंगे आप लोग कहाँ पे एरर है। 4 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर आपको लग रहा है कि नन ऑफ द में कोई मिस्टेक है तो आप लोग ए के साथ जाएंगे, और किन्हीं को लग रहा है कि अगर 2 मिनिस्टर्स वॉज में अगर कहीं दिक्कत है तो बी के साथ जाएंगे। ठीक है, एंड अवेलेबल फॉर कमेंट्स, अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो सी के साथ जाएंगे, और किन्हीं को लग रहा है कोई एरर नहीं है तो वो डी के साथ मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कहाँ पे एरर है। कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ बी एंड कुछ नो एरर के साथ भी मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जब लिखा है कि neither of the two ministers, ठीक है, neither of the two ministers was available for comment, तो यहाँ पे neither of होगा। ठीक है, जब for two, जब दो लोग, neither of the two ministers मतलब कि दो मिनिस्टर्स के बीच में बात हो रही है जिनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पे neither का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर था, यहाँ पर neither होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे नन ऑफ द लिखा हुआ था, तो जब दो के साथ कंपेयर करते तो वहाँ नाइदर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या लिखा है? दोज हॉर्स हु वॉन द रेस हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल। ठीक है, तो बताइए कहाँ पे एरर है दोस्तों, फटाफट आप लोग बता देंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एरर। यहाँ पे दोज हॉर्स नहीं, यहाँ पे होना चाहिए दैट हॉर्स हु वॉन द रेस, वह घोड़ा जो रेस जीता, हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल। ठीक है, तो उसे स्टेबल से क्या करना है? रिमूव कर देना चाहिए। टू एम्फसाइज समथिंग एंड स्पेसिफिक, यू कैन से दैट दिस। क्लियर है? दैट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एम्फसाइज करता है समथिंग स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, हम लोग वहाँ पर दैट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट एरर में, फर्स्ट पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, फटाफट आपको बताना है क्या बोल रहा है। इट वॉज अ मैग्निफिकेंट चांस बट विच यू लॉस्ट। इट वॉज अ मैग्निफिकेंट चांस बट विच यू लॉस्ट, और नो एरर। फटाफट आप लोग देंगे इसका आंसर। तो आंसर है इसका फ्रेंड्स, यहाँ पे बट नहीं होगा। इट वॉज मैग्निफिकेंट चांस, यहाँ पे बट नहीं होगा। विच यू लॉस्ट, क्योंकि बट इज़ रिडंडेंट है। यहाँ पे बट क्या है? एक रिडंडेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर बट नहीं होगा। ठीक है, बट को हटाना है यहाँ। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, ईच ऑफ द गर्ल्स गिव देयर वर्जन ऑफ द इंसिडेंट इन राइटिंग। कहाँ पे एरर है दोस्तों, फटाफट बताएंगे आप लोग। ईच ऑफ द गर्ल्स गिव देयर वर्जन ऑफ द इंसिडेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ईच ऑफ द गर्ल्स गिव जब होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? हर वर्जन ऑफ द इंसिडेंट राइटिंग।
क्योंकि ईच जो होता है हमारा वो ऑलवेज टेक्स लेता है सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, और सिंगुलर प्रोनाउन होता है इसलिए हम लोग ईच ऑफ द गर्ल्स गिव हर, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे हर यूज़ करेंगे प्रोनाउन का, ठीक है। वर्जन ऑफ द इंसिडेंट इन राइटिंग, देन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। देयर नहीं, वहाँ पर हर होना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट कैरीज सम वेट। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट कैरी सम वेट। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कैरी के साथ यहाँ कैरीज होना चाहिए। दिस इज़ ओनली वन ऑफ द बुक्स दैट कैरीज सम वेट, मतलब वन ऑफ या फिर ओनली वन ऑफ या फिर हम लोग कहते हैं मोस्ट ऑफ, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को कैरी करता है इसलिए हम लोग यहाँ पर कैरीज करेंगे, ठीक है, सिंगुलर। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल। हु वॉज देयर बट सी टुक लुक आफ्टर हर फैमिली इन डिस्ट्रेस। तो बताएंगे कहाँ पे एरर है। तो इसका एरर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एरर है। क्यों, कहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी नहीं होकर यहाँ पे होगा हर, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जस्ट बट आया है और बट के बाद हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं हर का, ठीक है। तो सी का क्या होता है हर, तो यहाँ पे हर होना चाहिए। हु वॉज देयर बट हर टू लुक आफ्टर द फैमिली इन डिस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 7 नंबर सवाल। द कैंपस ऑफ द स्कूल इज़ लार्जर देन द कॉलेज। द कैंपस ऑफ द स्कूल इज़ लार्जर देन द स्कूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी गलत है। द कैंपस ऑफ द स्कूल इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ स्कूल होगा, दैट ऑफ कॉलेज होगा, क्योंकि दैट ऑफ इस्तेमाल होगा हम लोग का सो कंपैरिजन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो कंपैरिजन हो रहा है फ्रेंड्स, तुलना हो रही है, इसलिए हम लोग दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। ऑल ऑफ द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बाउट ऑल ऑफ इट। कहाँ पे एरर है दोस्तों, ऑल ऑफ द ड्रेसेस लुक्ड गुड, मतलब जितने भी प्रकार के ड्रेसेस है वो सब दिखने में अच्छी है, ठीक है। सो आई बाउट ऑल ऑफ इट, तो क्या मैं इसे सारा खरीद लूँ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दैम होगा फ्रेंड्स। ऑल ऑफ द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बाउट ऑल ऑफ दैम, क्या मैं ये सारे में सब खरीद लूँ। ऑल टेक्स ऑलवेज प्लूरल नाउन, इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा दैम, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल। इच हैज़ देयर वॉन ग्रेवियंस टू गिव वॉइस टू, या फिर नो एरर। इच हैज़ देयर, तो यहाँ पे इच हैज़ इट्स वॉन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इच हैज़ इट्स वॉन ग्रेवियंस टू गिव वॉइस टू, क्योंकि इच टेक्स सिंगुलर प्रोनाउन इसलिए हम लोग का यहाँ पे इट्स होगा, ठीक है। इसके पहले ही मैंने अभी बताया था दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। हेयर कम्स जडेजा whom they say is the best all-rounder India has ever had, ठीक है। तो बताएंगे कहाँ पे एरर है दोस्तों। यहाँ पे एरर जो है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट केस यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत जरूर यहाँ पे सब्जेक्ट केस की नीडेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेयर कम्स जडेजा who they say is the best all-rounder India has ever had, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा इसलिए हम लोग इसके साथ क्या करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। और ये रहा आपका 11 नंबर सवाल। देखिए आप लोग फटाफट बताइए कहाँ पे गलती है। Who do you believe him to be? यहाँ पे गलती है फ्रेंड्स, who नहीं, who do you नहीं, whom होगा यहाँ पे, ठीक है। whom do you believe him to be, मतलब ऑब्जेक्टिव केस की यहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए who नहीं, यहाँ पे whom होगा, क्लियर। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल। द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही विल टॉप द क्लास, ठीक है।
कहाँ पे गलती है बताएंगे आप लोग। द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ही विल टॉप द क्लास, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन इज़ नॉट नीडेड है, यहाँ पे प्रोनाउन की ज़रूरत है ही नहीं। द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, द बॉय बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विल टॉप द क्लास ओनली, एंड ही इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए बी में गलती है। 13 नंबर सवाल, दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि दिस इज़ ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट डिजर्व्स, नॉट डिजर्व, दैट डिजर्व्स आवर अटेंशन, ठीक है, डिजर्व्स होगा यहाँ पे, डिजर्व नहीं, यहाँ पे होगा डिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट 14 सवाल, neither of three candidates are fit for the post। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, none of three, ठीक है, neither नहीं होगा, none of three होगा। none of three candidates are fit for the post। neither comes of two pronoun, जब दो प्रोनाउन आता है तो हम लोग उस केस में neither का इस्तेमाल करते हैं, और जब दो से अधिक आता है फ्रेंड तो उस केस में हम लोग none of का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे 3 है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे none का, ठीक है, क्योंकि इसके पहले दो प्रोनाउन आया था तो हम लोग वहाँ पर neither इस्तेमाल किए थे, आप लोग देखे थे। none of था तो हम लोग उसको रिमूव करके neither किए थे, ठीक है, और यहाँ neither है तो हम लोग इसको रिमूव करके none करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3, ठीक है, ऑफ 3 प्रोनाउंस है, इसलिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, द मास्टर डिड नॉट नो who of the servants broke the expensive dinner set, ठीक है, the master did not know who of the servants broke the expensive dinner set। तो क्या हो जाएगा इसका, हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, द मास्टर डिड नॉट नो, हु नहीं, यहाँ पे विच होगा, क्योंकि हु हम लोग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के लिए, और यहाँ तो लिविंग थिंग्स नहीं है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ब्रोकन एक्सपेंसिव डिनर सेट। यहाँ डिनर सेट की बात हुई है जो कि आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विच का इस्तेमाल करेंगे, विच, ठीक है, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रॉक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, जो का मीनिंग आ रहा था, ठीक है। मच डिपेंड्स अपॉन हिज सिंगिंग द एग्रीमेंट, द मच डिपेंड्स अपॉन हिम सिंगिंग द एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे, मच डिपेंड्स अपॉन हिज सिंगिंग, हिम नॉट हिज, ठीक है, कि मच डिपेंड्स अपॉन हिज सिंगिंग द एग्रीमेंट, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और हम लोग का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज होता है, ना कि हिम होता है, हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन हिज होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल 17 आपके स्क्रीन पर, इफ़ आई वर हिम आई वुड पुट इन ऑल माई मनी इन द वेंचर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इफ़ आई वर ही, अगर मैं वह होता, ठीक है, हिम नॉट, अगर मैं वह होता, इफ़ आई वर ही आई वुड पुट इन ऑल मनी इन द वेंचर, ठीक है, सब्जेक्ट केस यहाँ पे ज़रूरत है तो इसलिए यहाँ पे ही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, द मैन हु दे थाउट टू बी अ जेंटलमैन इज़ अ रफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, द मैन हुम दे बाउट टू बी अ जेंटलमैन इज़ अ रफ, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ज़रूरत होगा, इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हुम है, ठीक है। नेक्स्ट 19, नन ऑफ वी एक्सेप्टेड हिज इन्वेंशन। तो नन ऑफ अस होगा, नन ऑफ अस एक्सेप्टेड हिज इन्वेंशन, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। आई, ही एंड यू, 1 2 3 का रूल आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, एक होता है 1 2 3, एक होता है 2 3 1। तो गुड सेंस में हम लोग 1 2 3 का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एंड बैड सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं 3 2 1, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई, यू एंड ही क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। गुड सेंस में आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन, क्योंकि गुड सेंस है यहाँ पे, इसलिए 1 2 3 शुड बी द फॉर्मेट इन द केस ऑफ
इन द केस ऑफ, ठीक है, ड्यूटी। तो ये हो जाएगा 21 नंबर सवाल। डिवाइड द एप्पल बिटवीन ही एंड यू। डिवाइड द एप्पल बिटवीन यू एंड हिम एंड यू। आई डिवाइड द एप्पल बिटवीन हिम एंड यू। मैंने एप्पल को 2 भागों में डिवाइड किया, हिम एंड यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम। क्लियर है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर। द मैन बिसाइड द मिनिस्टर इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइन। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर, ठीक है, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, क्योंकि पसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा यहाँ पर, ठीक। 23 द पर्सन हु आई मीट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। क्या हो जाएगा, द पर्सन हुम, वो आदमी जिससे मैं कल मिला था वो मेरा क्लासमेट था। तो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। क्या हो जाएगा यहाँ, नाइदर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम नहीं, नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, क्योंकि बोथ डज नॉट कम विद नॉट, ठीक है। बोथ जो होता है वो कभी भी हमारा विद के बाद नॉट इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिस्क एंड हैरी whom he meets। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, किसी प्रकार का इस सेंटेंस में गलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है, ऑल इज करेक्ट। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों, कोशिश कीजिए आप लोग देने का, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोगों के। तो आपका बहुत ही अच्छा पकड़ हो जाएगा प्रोनाउन में, ठीक है। और प्रोनाउन का मैंने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड किया हुआ हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं रूल्स के। तो क्या कहता है यहाँ पे फ्रेंड्स, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ईच टेक्स ऑलवेज सिंगुलर प्रोनाउन, इसलिए हम लोग का यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन हिज होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। हियर इज़ द मैन whom I think committed the crime। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, who। Here is the man who I think committed the crime। सब्जेक्टिव केस यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इसलिए हम लोग who का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 28। it is not I who is to blame। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, it is not I who am to blame, ठीक है। यहाँ पे verb, ठीक है, यहाँ पे verb जो है am will come for the subject, इसलिए हम लोग यहाँ पे I का इस्तेमाल करेंगे, और I के बाद यहाँ पे I am होगा, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। द फ्रंट पेज स्टोरी was about a school girl that had hurt herself while saving a child in an accident। ठीक है, तो यहाँ पे इरर रेफरेंस यहाँ पे हु होगा, क्यों हु होगा, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल हु हर्ट herself while saving a child in an accident, who comes for humans, इसलिए यहाँ पे हु इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। माई सेल्फ क्या कहता है, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग और नो एरर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट के साथ चलेंगे, ही एंड आई थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग, ठीक है। माई सेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। माई सेल्फ जब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ कभी भी सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 31st। जॉन आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, जॉन हैरी एंड आई 3 to 1, ठीक है। तो जॉन हैरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर ड्यूटीज़ 231, सब्जेक्ट बी द करेक्ट फॉर्म 231, ठीक है। नेक्स्ट 32।
32 नंबर क्वेश्चन, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे इरर है फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे हु होगा, इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, हालांकि उसके पास, उन लोगों के पास जिसके पास किसी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, तो वो सभी लोग इस जॉब में अप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे हु होगा इस्तेमाल हुमन के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे हु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ही, यू एंड शेल अरेंज, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु, ही एंड आई शेल अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। तो फिर से वही 2, 3, 1 इसका करेक्ट फॉर्मेट है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग यहाँ पे कहाँ पे गलती है। तो गलती है फ्रेंड, तो यहाँ पे वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, क्योंकि वन शुड बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन एंड व्हेन वन इज द सब्जेक्ट, इसलिए इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। क्लियर। 35 नंबर क्वेश्चन, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द गंगा इज अ रिवर ओरिजिन ऑफ विच हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। क्लियर। तो बताएंगे फ्रेंड्स कहाँ पे एरर है यहाँ पे फटाफट। neither of the two friends has got their money back from the company। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स neither of the two friends has got his money back from the company, क्योंकि neither सिंगुलर प्रोनाउन लेता है, इसलिए यहाँ पे his होगा इस्तेमाल। 37 नंबर क्वेश्चन, आई होप इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, मे बी देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। इट वॉज हिम हु कम रनिंग इन टू द क्लासरूम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट वॉज ही हु कम रनिंग इन टू द क्लासरूम, क्योंकि ही कम्स हेयर एज अ सब्जेक्ट, यू कैन से दैट ही। क्लियर है। तो देखते हैं, ये हमारा लास्ट सेशन था आज का, लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, और मिलते हैं फिर इसी तरीके से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे। और हैप्पी न्यू ईयर की शुभ अवसर पर आपका बहुत न्यू ईयर की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग 2024 में अपने डेडिकेशन के साथ एकदम मोटिवेट रहें। ठीक है, और आप लोग चैनल पे बने रहें, इसी तरीके से वीडियोस आपकी आती रहेगी। 2024 के लिए आपका एक सुनहरा ऑफ़र भी, जो मैंने वीडियो आज कल रात में एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जो कि 2024 के लिए आप लोग के लिए यूपी पुलिस का कांस्टेबल का भर्ती जो आया हुआ तकरीबन 60,000 का, वो भी आप लोग फिल कर लेंगे। और सिलेबस वगैरह क्या है मैं सब कुछ एक वीडियो में बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और एक मोटिवेशन में आप लोग को बता दूं कि कहा जाता है फ्रेंड्स कि जेब में गांधी हो या ना हो, बट यहाँ पे आप लोग की आंधी होनी चाहिए दोस्तों। किस लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे। आपका दिन शुभ एंड मंगलमय हो।